नमस्कार किसान भाइयों, मैं सूर्यदेवल फिर से हाजिर हूँ आपके अपने चैनल एग्रीकल्चर गुरुजी में। किसान भाइयों, आज हम बात करेंगे पेढ़ी गन्ने के अंदर गोबर की खाद के फ़ायदे और नुकसान के बारे में। किसान भाइयों, लगभग मैं हर तरह की वीडियो आपको बना करके दे रहा हूँ कि गन्ने की फसल के अंदर कोराजन के फ़ायदे, गन्ने की फसल के अंदर पोटास के फ़ायदे, गन्ने की फसल के अंदर सल्फर के फ़ायदे। उसी तरीके से किसान भाइयों, पेढ़ी गन्ने के अंदर गोबर की खाद के क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है, पूरी जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूँ। किसान भाइयों, वीडियो को पूरा देखें, तभी आप एक सही और अच्छी जानकारी ले पाएंगे। किसान भाई, इस समय पर आप मेरा खेत देख रहे हैं और इस खेत की मैं आपको एक इससे पहले भी वीडियो बना करके दे चुका हूं। जब मैंने ये खेत तैयार मैं इसे करवा रहा था, ये मेरा पेढ़ी गन्ना है और लगभग इसकी कटिंग को अब 17 से 18 दिन हो चुके हैं और 18 दिन की कटिंग के बाद ये आपके सामने है। ऐसा है कि धीरे धीरे इसकी कटिंग होती चली गई और मैंने इस खेत की अब जो जुताई आपके सामने मैंने दिखाया भी था कि किस तरीके से मैंने रूटावेटर से इस पेढ़ी के खेत की जुताई कराई थी। किसान भाई, इस पेढ़ी के खेत की जुताई करवाने के बाद आप देख सकते हैं कि मैं इसके अंदर जो है गोबर की जो सड़ी हुई कंपोस्ट खाद है, इस खाद को डलवा रहा हूँ। और किसान भाई, इस खाद को डलवाने के बहुत सारे फायदे मैं आपको बताने वाला हूँ। इसलिए आपको गोबर की खाद जो है अपने गन्ने की फसल के अंदर जरूर डलवानी चाहिए। किसान भाइयों, पौधा गन्ने की बुआई से पहले आपको डलवानी चाहिए। और जब किसान भाई पेढ़ी गन्ना आपके पास होता है, तो पेढ़ी गन्ना आप मेरा देख रहे हैं कि पेढ़ी गन्ने की जुताई हो चुकी है और अब इसके अंदर जो है गोबर की खाद मैं डलवा रहा हूँ। किसान भाई, गोबर की खाद के क्या क्या फायदे हैं इन्हें मैं आपको बता दूं, लेकिन इसके फायदे बताने से पहले मैं आपको बता दूं कि जो गोबर की खाद होती है किसान भाइयों, ये कम से कम आपकी 1 साल पुरानी होनी चाहिए। इससे ज़्यादा नई नहीं होनी चाहिए। यानी कि अगर आपका 4 से 5 महीने पुरानी गोबर की खाद है, तो उस खाद को किसान भाइयों आप अपने खेत के अंदर ना डालें, क्योंकि यदि आप उसे अपने खेत के अंदर डालते हैं तो आपके खेत के अंदर कई सारी बीमारियां एंटर कर सकती हैं, कई सारी बीमारियां आपके खेत के अंदर लग सकती हैं। तो इसलिए कम से कम आपको इस बात का ध्यान दें कि आपकी जो गोबर की खाद होती है वह 1 साल से तो ज़्यादा पुरानी होनी चाहिए और अच्छी तरीके से वह गली हुई होनी चाहिए। ये आप देख रहे हैं, मैं पूरे खेत के अंदर गोबर की खाद डलवा रहा हूं। और किसान भाइयों, 1 एकड़ खेत के अंदर लगभग आपको 7 से लेकर 8 ट्राली गोबर की खाद डलवानी चाहिए। अब बात करते हैं इसके फायदे के बारे में। किसान भाई, गोबर की खाद के अंदर वो सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं जो हमारी गन्ने की फसल के लिए उपयुक्त हैं, जरूरी हैं और बहुत ज़्यादा फायदा ये हमारे गन्ने की फसल को दे सकते हैं। किसान भाई, इसके साथ साथ क्या है कि हमारी जो मिट्टी होगी, हमारा जो खेत होगा, यह भुरभुरा बना रहेगा, इसके अंदर लोच बनी रहेगी और पूरे खेत के अंदर जो है पानी की नमी लगातार लंबे समय तक बनी रहेगी। किसान भाइयों, जितने लंबे समय तक हमारे खेत के अंदर नमी बनी रहेगी, उतना ज़्यादा ही जो हमारा गन्ना है वह जोर लगाएगा, गन्ना फुलाव अच्छा करेगा, गन्ने की हाइट अच्छी बढ़ेगी और भी कई सारे फायदे इससे आपको मिल सकते हैं। इसके साथ साथ किसान भाइयों, आपका जो गन्ने के अंदर वजन होता है, गन्ने के वजन को बढ़ाने में भी हमारा जो गोबर का खाद होता है यह बहुत ज़्यादा भूमिका निभाता है। क्योंकि किसान भाइयों, इसके अंदर जो पोषक तत्व हैं ये बहुत ही ज़्यादा जरूरी हमारी गन्ने की फसल के लिए होते हैं और मिट्टी के लिए भी जरूरी होते हैं। कुछ किसान भाई क्या करते हैं कि गोबर की खाद अपने खेत के अंदर बिल्कुल भी नहीं डालते हैं। तो किसान भाइयों, मैं आपसे निवेदन करता हूं कि जितने कीटनाशक, जितनी खतरनाक दवाइयाँ मार्केट में हैं, जैसे मान लीजिए कोराजन है, वर्टैको है, फटेरा है, इन सभी तरह की दवाइयाँ यदि आप अपने खेत के अंदर डाल रहे हैं तो किसान भाइयों, आपको गोबर की खाद अपने खेत के अंदर जरूर डालनी चाहिए। आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी तरीके से मैं अपने खेत के अंदर गोबर की खाद डलवा रहा हूँ। किसान भाइयों, मान लीजिए आप जो अपने खेत के अंदर कोराजन का या वर्टैको का उपयोग 2 या 3 साल से लगातार कर रहे हैं, तो आपके जो आने वाले टाइम में उत्पादन होगा गन्ने का, वह नीचे रह जाएगा। क्योंकि किसान भाइयों, आपके खेत के अंदर उतनी ताकत नहीं रह पाएगी। इसलिए आपको गोबर की खाद अपने खेत के अंदर जरूर डलवानी चाहिए। अगर आप इस खाद को अपने खेत के अंदर डलवाते रहेंगे किसान भाइयों, तो खेत के अंदर जो ताकत बनी रहेगी, खेत के अंदर मजबूती बनी रहेगी। उसके बाद यदि आप इंसेक्टिसाइड या खतरनाक जो आप ये इस तरह के उर्वरक आ रहे हैं इन्हें आप डालते हैं, तब भी आपके खेत पर इतना असर नहीं पड़ेगा। और किसान भाइयों, आपको एक बात का और ध्यान देना है कि आप जो है इन खतरनाक जहर जो हमारे आ रहे हैं, जैसे कोराजन है, फटेरा है, वर्टैको या और भी बहुत सारी जो दवाइयाँ हैं, इन दवाइयों से आपको थोड़ा सा बचना चाहिए। क्योंकि किसान भाई, इसका जितना ज़्यादा हम उपयोग करेंगे उतना ज़्यादा ही खर्चा हमारे गन्ने की फसल के अंदर आ जाएगा। उल्टा किसान भाइयों, इन चीज़ों से बच करके आप अपने खेत के अंदर ये गोबर की खाद डलवाएं या फिर वेस्ट डिकम्पोजर का घोल डलवाएं। वेस्ट डिकम्पोजर के जो और भी मैं कई सारे आपको तरीके आने वाली वीडियो में बताऊंगा कि वेस्ट डिकम्पोजर यदि आप अपने गन्ने की फसल के अंदर डालते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे और क्या क्या बेनिफिट अपनी फसल के अंदर आप ले सकते हैं। पूरी जानकारी मैं उसके लिए भी अलग से आपको एक वीडियो बना करके किसान भाइयों दूंगा। तो मेरा आपसे यही अनुग्रह है, यही अनुरोध है, यही मैं हाथ जोड़ के आपसे विनती करता हूँ कि आप ज़्यादा जहर अपनी फसल के अंदर ना डालें। उन जहरों की जगह किसान भाइयों, आप अपने खेत के अंदर ये गोबर की यदि खाद डालते हैं
तो आपकी मिट्टी जो है ज़्यादा उपजाऊ हो जाएगी, ज़्यादा अच्छा उत्पादन निकाल करके देगी। आपके गन्ने की जो हाइट है वह भी अच्छी बढ़ेगी किसान भाइयों, वजन भी गन्ने के अंदर बहुत अच्छा आएगा और आपकी जो खेती होगी हमेशा हरी भरी रहेगी और कोई भी रोग आपकी फसल के अंदर बहुत जल्दी से एंटर नहीं कर पाएगा। किसान भाइयों, यदि आप मान लीजिए कोराजन का उपयोग करते हैं और आपके खेत के अंदर जान ही नहीं है, तो कोराजन भी आपके गन्ने के ऊपर ज़्यादा अच्छा बेनिफिट नहीं दे पाएगी, या वर्टैको भी आपके गन्ने के ऊपर ज़्यादा अच्छा फायदा नहीं दे पाएगी। किसान भाइयों, ये सभी कीटनाशक, सभी जहरीली दवाइयाँ तभी काम करती है जब हमारे खेत के अंदर ताकत होती है। जब हमारे खेत के अंदर ही ताकत नहीं होगी किसान भाइयों, तो ये दवाइयाँ भी अच्छा काम नहीं कर पाएंगी। इसे आप इस तरीके से समझ सकते हैं, मान लीजिए एक बहुत ही कमजोर व्यक्ति है, यदि एक कमजोर व्यक्ति को आप अच्छा इंजेक्शन देंगे तो वह भी उस पर अच्छा कार्य नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसके शरीर के अंदर झेलने की क्षमता है ही नहीं। उसी तरीके से किसान भाई, जब खेत के अंदर क्षमता ही नहीं होगी एक अच्छी दवाई को झेलने की, तो वह अच्छा रिजल्ट नहीं दे पाएगा और उल्टा इससे आपका खेत जो है बेकार होना चालू हो जाएगा, बंजर होना चालू हो जाएगा। तो किसान भाइयों, आपसे निवेदन है, अनुरोध है कि आप इन सब चीज़ों से बचें और ज़्यादा से ज़्यादा मात्रा में आप हर 2 साल के बाद अपने खेत के अंदर जो है गोबर की सड़ी हुई खाद जरूर डलवाएं। उम्मीद है मैं आपको एक सही और अच्छी जानकारी दे पाया हूं। यदि वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में एक नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय किसान।